अस्सलामुअलैकुम। इस बात में तो कोई शक नहीं कि हजारों सदियों से फिलासफर और एस्ट्रोनॉमर्स हमारी ज़मीन पर पैदा हो रहे हैं, जिन्होंने हमारी ज़मीन, हमारे सोलर सिस्टम और हमारे यूनिवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल कर ली है। बेशक हमारे यूनिवर्स को समझते हुए इतने साल गुजर चुके हैं, इस सब के बावजूद अभी तक हमारे स्पेस का सिर्फ 1% हिस्सा ही एस्ट्रोनॉमर्स और फिलासफर को समझ आया है। बाकी 99% हिस्से से इंसान आज भी ना वाकिफ है। इसी 1% हिस्से में हम खला, निज़ाम शमसी और कहकशां के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इस वीडियो में हम स्पेस के बारे में चंद अहम मालूमात को जानेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हमारी स्पेस बिल्कुल खामोश है, इसमें किसी किस्म का कोई भी आवाज़ नहीं। यहाँ तक अगर स्पेस में जाकर जितना भी शोर मचाया जाए लेकिन फिर भी इसकी कोई आवाज़ नहीं होगी। खला में कोई माहौल नहीं, जिसका मतलब है कि आवाज़ का कोई जरिया या रास्ता नहीं कि वो सुनने के लिए सफ़र करे। हमारे निज़ाम शमसी में सबसे गर्म सियारा 450 सेंटीग्रेड का है। वीनस निज़ाम शमसी का सबसे गर्म सियारा है और इसकी सतह का औसत दर्जा हरारत 450 सेंटीग्रेड है। क्या आप जानते हैं कि वीनस सूरज के करीब तरीन सियारा नहीं है, बल्कि वो मरकरी है। अब आप सोचेंगे कि मरकरी सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए था, लेकिन मरकरी का कोई माहौल नहीं जो दर्जा हरारत को कंट्रोल करे। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा सियारा यूरेनियस है। एक मुकम्मल नासा स्पेस सूट की कीमत $12 मिलियन है। इस कीमत का 70% हिस्सा बैग और कंट्रोल मॉड्यूल के लिए है। ताहम नासा जो खलाई सूट इस्तेमाल करता है वह 1974 में बनाया गया था। अगर इसकी कीमत की आज की कीमत के मुताबिक रखी जाए तो इसकी लागत होगी $150 मिलियन। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादातर हिस्सा सूरज ने घेरा हुआ है। सूरज की कमियत निज़ाम शमसी का 99% हिस्सा घेरती है, जिसकी कमियत जमीन से 3 बिलियन गुना ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि सूरज ज्यादातर हाइड्रोजन से मिलकर बना है और इसका बाकी हिस्सा हेलियम से मंसूब है। आपको बताते चले कि सूरज का अपना कोई ठोस वजूद नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर आप इस पर कदम रखना चाहें तो नहीं रख सकते। जिस तरह बादल की कोई ठोस नहीं होती, इस तरह सूरज भी सिर्फ गैसों का ही एक मजमुआ है, इसकी भी कोई ठोस शक्ल नहीं। 1 मिलियन जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। इससे आप सूरज की जिसामत का अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी जमीन पर मौजूद दरख्तों की तादाद हमारे कहकशां में मौजूद सितारों से कई गुना ज्यादा है। सारा जमीन पर तकरीबन 3 ट्रिलियन दरख्त हैं और कहकशां में तकरीबन 400 बिलियन सितारे हैं। जिस तरह जमीन पर सूरज की रोशनी दिखाई देती है, मरीख पर बिल्कुल इस तरह नहीं दिखाई देती। अगर मरीख से देखा जाए तो सूरज की रोशनी नीले रंग की दिखाई देती है। जिस तरह जमीन पर ग़ुरूब आफ्ताब में रंगों को ज्यादा डरमाई में देखा जाता है, इस तरह नासा के मुताबिक मरीख पर ग़ुरूब आफ्ताब को नीले रंग में देखा जाता है। इसमें जमीन पर रेत के दानों से ज्यादा सितारे हैं। यही वजह है कि साइंसदान सिर्फ इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि खला में कितने सितारे हैं। ताहम साइंसदानों का अंदाजा है कि यूनिवर्स में तकरीबन 10 लाख ट्रिलियन सितारे हैं। कोई भी जमीन पर रेत के दानों को हकीकत में नहीं शुमार कर सकता, लेकिन हवाई यूनिवर्स की महकीकीन के मुताबिक कुल 7 लाख ट्रिलियन रेत के दाने जमीन पर मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा रेत का किला है जो किसी के भी शुमार में नहीं आ सकता। वीनस पर एक दिन 1 साल से ज्यादा लंबा होता है। वीनस पर एक दिन जमीन के 1 साल से ज्यादा लंबा होता है। ज़हरा का ऑर्बिट की गर्दश सुस्त है, जो अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में जमीनी 243 दिन लेता है। सूरज के गिर्द वीनस का मदार 225 जमीनी दिन के बराबर है। हमारे सोलर सिस्टम के मरकरी और वीनस ऐसे प्लैनेट है जिसका कोई चांद नहीं है। चांद का कोई माहौल नहीं है, जिसका मतलब है कि चांद की सतह को खत्म करने के लिए हवा नहीं है और कदमों के निशानात को धोने के लिए पानी भी नहीं। इसका मतलब है कि अपोलो 11 खलाबाजों के कदमों के निशानात, खलाई जहाज के प्रिंट्स और ज़ाया शुदा मवाद के निशानात लाखों सालों तक चांद पर मौजूद रहेंगे। अगर जमीन से कोई भी 2 मेटल स्पेस में ले जाए जाएं तो इन्हें थोड़ा सा एक दूसरे के करीब होने पर एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जैसे कि ये वेल्ड हुए हों। जमीन पर ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होता क्यों ना कि जमीन पर हवा, ऑक्सीजन और पानी मौजूद हैं और ये सब कुछ होने नहीं देते। हमारे यूनिवर्स में हीरो से बना एक सियारा है। ये जमीन से 2 गुना बड़ा है। ये सियारा गालबन ग्रेफाइट और हीरे से ढका हुआ है। ये सियारा जमीन से 10 लाख लाइट ईयर है। यही वजह है कि यहाँ तक ना तो कोई नासा का स्पेस सूट पहुँच सकता है, ना ही कोई स्पेसक्राफ्ट, जिसकी वजह से वहाँ से हीरे और जवाहरात लाना नामुमकिन है।